पौड़ी। धद्धा धूर पुनीत तेरे जनुआ। आहा, गुरु महाराज उपदेश कर रहे हैं कि हे सच्चे पातशाह, पुनीत उसको कहते हैं कि 3 बार पवित्र पवित्र कहो ने तो पुनीत होता है। पवित्र 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 पुनीत 3 टाइम्स। गुरु महाराज उपदेश कर रहे हैं कि हे सच्चे पातशाह, जो तेरे प्यारे जन हैं, संत जन, जो आपको नाम लेते हैं, आपको याद करते हैं, तेरे जनुआ। तेरे जनुआ का भाव ये है कि जो प्रभु का प्यारा है। और प्रभु का प्यारा कौन है? जो उसके हुक्म पर चलता है। धद्धा धूर पुनीत तेरे जनुआ। हे सच्चे पातशाह, जो प्यारे जन हैं तुम्हारा, उसके चरणों की धूड़ बना दे मुझे। धद्धा धूर पुनीत तेरे जनुआ, धन तेऊ जेह रुच या मनुआ। वह व्यक्ति धनता का योग है, वह व्यक्ति महान है, वह व्यक्ति पूजने योग्य है, जिसका मन ऐसे संतों के चरणों में लगा रहता है जो प्रभु के प्यारे हैं। आप बाबा जी के जीवन को देखें, सुबह से शाम तक। कभी कभी ये दास 20 दिन टोरंटो में 2 साल पहले रहा। बाबा जी 20 दिन वहाँ रहे लगभग। 12:30 बजे तक बाबा जी के संग रात में रहा। 3-4 घंटा बैठा। लोगों ने कहा कि बाबा जी अब आधा घंटा में स्नान करेंगे। दिन में थोड़ा आराम कर लेते हैं, बाकी सारी रात बंदगी। उनका चित्त हमेशा वाहिगुरु के चरणों में जुड़ा रहता है। ऐसे महापुरुष पृथ्वी पर कभी कभी आते हैं, जिनके प्रताप से ये सारी संस्थाएं चल रही हैं। हमें उनसे प्रेरणा, उनसे शिक्षा लेकर के हमारा जीवन भी पवित्र होना चाहिए। धन नहीं बाछ है, स्वर्ग न आछ है। जो लोग संतों को प्यार करते हैं, जो संतों के चरणों की धूल मांगते हैं, वो स्वर्ग की भी परवाह नहीं करते। संसार की संपत्ति क्या चीज है, मान क्या चीज है, गद्दी क्या चीज है, वह स्वर्ग को भी कहते हैं वाहिगुरु इसको आप रख लो, मैं क्या करूंगा इसको। धन नहीं बाछ है, स्वर्ग न आछ है। वो धन भी नहीं चाहता, स्वर्ग भी नहीं चाहता। अत प्रिय प्रीत साध रज राच है। साधुओं के चरणों की जो रज है, धूल है, उसके साथ हमारी प्रीति बनी रहे। देखो कितनी नम्रता है। ऐसी निम्रता सिख के अंदर। सिख कौन है? सो सिख सखा बंधप है भाई, जो गुर के भाने विच आवे। आपने भाने चले भाई, विछुड़ चोटा खावे। आत्म रस जह जानही, सो है खालस देव। प्रभ में मोह में तास में, रंचक नाहिन भेव। रंचक नाहिन। गुरुद्वारे में देखता हूँ कुछ लोग हैं जो रोज या 1-2 दिन छोड़ के आते हैं, सेवा करते हैं। बहुत से लोगों को देखता हूँ 4 बजे 5 बजे से आकर के सेवा करते रहते हैं, चाय बनाते हैं और भी बहुत। मैं उनको देख करके उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। देखो कितने महान हैं। बहुत से लोग सिर्फ जो है साल में 1 दिन पॉलिटिक्स करने आएंगे ऐसे, और कोई मतलब नहीं उनको गुरुद्वारे से। अत प्रिय प्रीत साध रच राचै, धंधे कहाँ व्यापहता हो, जो एक छाड़ अनकतः न जाओ। जो एक का हो गया है, जो एक का हो गया है,
समझ जाओ उसको और किसी के होने की जरूरत नहीं है, और एक को छोड़ के सारे जगत का हो जाए फिर भी 2 कौड़ी का नहीं। मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान। सब कुछ एक से एक निरंकार, एक की टेक 24 घंटा बना रहे। मैं तो कभी कभी देखता हूँ आदमी इतना गिर जाता है। एक कवि कहता है, दीनता को त्याग नर, आपनो स्वरूप देखी, तू तो शुद्ध ब्रह्म अज दृश्य को प्रकाशी है। आपनो अज्ञानतय जगत सब तू ही रचय, सर्व को संहार करे आप अविनाशी। आपका जो आत्मा है वो अविनाशी है, तुम उसके एक के साथ प्रीति कर। गुरु महाराज उपदेश कर रहे हैं, जो एक छाड़ अन कतह न जाहो। लेकिन होता क्या है, ये जो माया है ना, माया मोह सब पूर्ण। माया जो है इतनी चमकदार है कि आगे बढ़ने नहीं देती। थाके नैन श्रवण सुन थाके, थाकी सुंदर काया, जरा हाक दी सब मत थाकी, एक न थाकस माया। सब थक जाता है। अखी वेख न रजी बहुरंग तमाश, सारी जिंदगी देखी जाओ। कान थक जाते हैं, आंखें थक जाती हैं, खाते खाते जिह्वा, दांत, इंद्रियां, ये सारी इंद्रियां जो है विषयों को भोगते भोगते थक जाती है, लेकिन मन नहीं थकता, वासना नहीं थकती। थाके नयन श्रवण सुन थाके, थाकी सुंदर काया। जिस काया को, जिस शरीर को देख करके शीशे में घमंड करते थे ना, वही समय पा करके जब झुर्रियां पड़ जाती है तो देखने का मन नहीं करता। मायाधारी अत अन्ना बोला, शब्द न सुने बहरोल। जब माया आ जाए ना, उसकी चाल ही और हो जाती है। माया का स्वभाव ही है। माया का स्वभाव है जो तुम्हारा वास्तविक स्वभाव है उसमें ना रहने दे, उसको माया कहते हैं। वास्तविक स्वभाव है नम्रता, वास्तविक स्वभाव है सादगी, वास्तविक स्वभाव है कि तुम्हारा सहज रूप में वाहिगुरु से प्रीति बना रहे। लेकिन माया आने पर यह सब कुछ बदल जाता है। एक आदमी था, उसके पास लगभग 10 लाख रुपया, 10 लाख, आज से 20 साल पहले की बात। और इतना कंजूस कि एक टूटा हुआ साइकिल लेकर के लोगों को कर्जे पर देता था पैसा, तो उसका इंटरेस्ट उगराही करने के लिए जाता था। कहीं लंगर हो वहां जाके रोटी खा लेना उसने। और कपड़ा तो ऐसा कि कितने दरवाजे थे कपड़े उनके, सारा शरीर भी नजर आता था, इतने फटे थे कपड़े। साथ संगत जी एक दिन बहुत बीमार हो गया हो, दास गया पूछने के लिए क्या हाल चाल है। मैं देखा एकदम बेहोशी जैसा और बहुत ज़्यादा बीमार। उसको मैं कहा कि जल्दी मैं जो है तो डॉक्टर खोल दे। कहते पैसा कौन देगा डॉक्टर खोल दे। मैं क्या पैसा, तुम्हारे पास लाखों रुपया है। कहता वो तो हमने इंटरेस्ट पर दिया हुआ है, बैंक में है। मैं क्या कोई बात नहीं जो है सोचा। 7 जगह हॉस्पिटल जाते जाते वो मर गया, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया। और उसके कमर में 1 लाख रुपया था। बेड़ा दीन्हो खेत को, बेड़ा खेत ही खाए। माया की ऐसी प्रबलता है। नर चाहत कछ और की और भाई। मन माया तो एक है, माया मन ही समाये, 3 लोक संशय पड़ा काहे कहूँ समझाए। बेड़ा दीनो खेत को, बेड़ा खेत ही खाए, 3 लोक संशय पड़ा काहे कहूँ। कभी कभी क्या होता है, किसान लोग फसल की राखी के लिए चारों तरफ वाड़ लगा देते हैं।
लेकिन कभी कभी वाड़ इतना बढ़ जाता है ना कि फसल को ही दबा देता है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये वाड़ है। रोटी इसलिए कि शरीर की रक्षा करने के लिए, कपड़ा इसलिए शरीर की रक्षा के लिए, मकान इसलिए कि शरीर की रक्षा के लिए। वाड़, ये वाड़ है। लेकिन होता क्या है कि सारी जिंदगी वाड़ में, वाड़ को ही सजाने में लगा देते हैं। जो फसल है नाम, फसल जो है सिमरन, फसल जो है बंदगी, फसल जो है आत्मा का ज्ञान, फसल है गुरु के चरणों में सेवा, फसल है मौत से पहले पहले आत्मा का ज्ञान कर लेना। हर एक व्यक्ति के अंदर जब प्रभु है, फिर भी व्यक्ति दीनहीन कंगाल क्यों बना है? कबीर जी के बारे में ऐसा कहते हैं कि कबीर जी शाम को रोटी खाते थे, सुबह का पता नहीं होता था, और बादशाह की तरह रहते थे। लेकिन मनुष्य फिर भी दीनहीन बना है, सब कुछ होने के बावजूद भी। शान से रहे तो भी जो है 50 साल जीने, कितने पैसे हैं बैंकों में, फिर पता नहीं किन बातों का दीनहीन है। दीनता को त्याग नर, आपनो स्वरूप देखी, तू तो शुद्ध ब्रह्म अज दृश्य को प्रकाशी है। आपनो अज्ञानतः, अज्ञान क्या है कि मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रियां हूँ, मैं जन्मने मरने वाला हूँ। आपनो अज्ञानतः, जगत सब तू ही रचे, सर्व को संहार करे आप अविनाशी। एक अविनाशी जो परमात्मा अंदर है, क्योंकि अविनाशी सुख आपन आसन, अपने आसन में अविनाशी सुख है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, अत प्रिय प्रीत साध रज राचै। जिसको संतों के साथ प्रीति हो गई, समझ जाओ उसका जीवन सफल हो गया। जो एक धंधे कहाँ व्यापह ताहो, जो एक छाड़ अनकतः न जाहो। जाके हिये दियो प्रभु नाम, नानक साध पूरन भगवान। गुरु महाराज उपदेश कर रहे हैं, जाके हिये दियो प्रभु नाम। यहाँ पर जो गुरु महाराज उपदेश कर रहे हैं, जाके हिये दियो प्रभु नाम, तो प्रभु का नाम तो सब बोल रहे हैं, सब पाठ करते हैं और यहाँ पर सबको भी पता है। लेकिन गुरु महाराज उपदेश करें, जाके हिये दियो प्रभु नाम। हिये नाम हृदय का है, जिसका चित्त जो है एक वाहि गुरु के साथ जुड़ गया है। साच कहो सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभु है। वही है मरकजे काबा, वही राहे बुतखाना, जहाँ दीवाने दो बैठ के सनम की बात करते हैं। जिस तरह से पपीहा पियो पियो पुकारता है, ऐसे ही भक्त अपने प्रीतम को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु पुकारता। और प्रीति ऑलवेज एक से ही होती है, या तो राम से या काम से। और जिसको राम से प्रीति हो गई ना, उसको और चर्चा सुहाता ही नहीं है, उसको और चर्चा सुहाता ही नहीं, वो अच्छा ही नहीं लगता है। और बातों में जिसकी रुचि है, समझ जाओ उसको राम से प्रेम नहीं है। और क्या इतना समय है अपने पास? मौत सामने आ चुकी है। कहते हैं एक बार दशरथ स्नान करके सुबह जो है शीशा देखने लगे, एक केस पका देखा उन्होंने, उसी वक्त वैराग्य हो गया। मंत्री को बुलाए, कहते हैं ऐसा करो, जो राजकुमार है उसको गद्दी दे दो, और अब हम जो है भजन सुमरन के लिए जाएंगे,
क्योंकि काल आकर के मेरे ऊपर बैठ गया है एक केस सफेद होने पर। लेकिन हम ऐसे मूर्ख हैं कि इस सफेद केस को भी काले कर लेते हैं, धोखा देते हैं लोगों, पता नहीं किसको धोखा दे रहे, ये बताने के लिए कि मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, अभी काल नहीं आया है। काल को कहाँ धोखा दे सकता है आदमी? काल फिर भी जो है ना हाथ से पहुँच देगा, भाई मैं कितने बार आ चुका है। जाके हिये दियो प्रभु नाम, नानक साध पूर्ण भगवान। जिसके हृदय में 24 घंटा वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। प्रेम का स्वभाव है कि जरूरी नहीं समाधि लगावे। जब हृदय में प्रेम उदय होता है ना, तो जो प्रीतम की याद भूलती नहीं है। गोपियां कहती है उद्धव से, उद्धव मन नाही 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग को आराधेइस। तुम्हारे ईश्वर को कौन आराधना करे, एक ही मन था जो श्याम सुंदर के साथ चला गया है। ऐसे ही ऐसा सिख महान है जिसका मन जो है गुरु के साथ चला गया है। वाहे गुरु के मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास।